बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़वी आज़ारा केस के हवाले से। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले फ़िलहाल मुरझा गए, क्योंकि आज जो है एक समात थी और वो समात जो है वो आप सुन चुके होंगे कि वो जो है बहुत सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और बहुत सारी उम्मीदें जो लगाई गई थी वो जो है वो पूरी नहीं हो पाई। और जो भाग दौड़ को की गई थी, जो कोशिश की गई थी मिन्नतें तरले करके, जो बाकायदा तौर पे एक अर्ली हेयरिंग समझ लें, जल्द शार्ट तारीख, छोटी तारीख लेने की कोशिश की गई कि तारीख जल्दी ले ली जाए ताकि जो ज़मानत वाला मामला है उससे पहले ये मुलाकात और बयान वाला मामला जो है ख़त्म हो जाए। वो मामला पूरा नहीं हो सका। जो ज़हीर ने पैसे भरे वकील को देने के लिए, फ़िलहाल जो है वो काम नहीं कर सका जो ज़हीर चाह रहा था। बहरहाल आज सिंध हाई कोर्ट में एक समाअत थी, उसके हवाले से आज जो है आज की इस वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ एक और अहम चीज़, और वो ये है कि आपको पता है कि जो मग़विया है, जो बच्ची है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। पिछले 3 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो डॉक्टर्स वहाँ विज़िट कर रहे हैं, उन्होंने अली काज़मी साहब और जो मग़विया की जो वालिदा है साइमा काज़मी, उनसे रब्ता किया है। और क्योंकि ये लोग बाकायदा लीगल गार्डियंस हैं उस बच्ची के, उसके हवाले से चंद सवालात किए हैं, कुछ चीज़ें हैं। वीडियो का जो अगला हिस्सा है वो उसके ऊपर जो है मुश्तमिल होगा और आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या कुछ पूछा गया और क्या कुछ बताया गया और क्या सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें जो है वीडियो के अगले हिस्से में। पहले थोड़ा सा जो है वो मैं आपको आज की समात के हवाले से जो हुई और जो मुझे पता चला है वो आपके सामने रखूँगा। आज जो है समात थी और ये समात जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो एक दरख्वास्त दी गई थी, ये थी 164 का बयान, यानी बच्ची को कोर्ट में बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि वो क्या चाहती है, क्या मामला है। और दूसरा, क्योंकि वालिदैन मुलाकात कर चुके हैं, इसलिए ज़हीर का ये कहना है कि मैं उसका मुबय्यना शोहर हूँ और मैं जो है वो मेरे हवाले से बहुत सारे बयानात भी दे चुकी है, तो अगर वालिदैन की मुलाकात हुई है तो मेरी भी मुलाकात कराई जाए। ये सारा मुद्दा जो है ज़हीर ने, और आपको याद होगा पिछली समात के ऊपर कोशिश की गई थी कि उसी समात में कोई ना कोई मामला हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये समात आगे गई थी, यानी आज पे रखी गई थी। तो कोशिश की गई कि 29, 30, 31 या अगले हफ्ते की डेट ना दी जाए। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जी जज साहब ने कहा था थोड़ी लंबी डेट, तो इन्होंने कहा था नहीं पहले ले लें, क्योंकि आगे फिर 2 अहम समातें और आने वाली हैं। ज़मानत की मनसूखी भी है, MLO वाला मामला भी है, तो उन्होंने कहा इससे पहले निपट जाए तो बेहतर है, लेकिन वो निपट नहीं पाई। क्यों नहीं निपट पाई? आज जो है इसकी समात थी, लेकिन आज जो है वकालतनामा जो है वो जमा करवाया गया और बाकायदा तौर पर जो जिब्रान नासिर साहब हैं उन्होंने कापियाँ वसूल की हैं इन दरख्वास्तों की। और उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर बात है, ये अभी हमें इनकी कापीज़ मिली है, हम इन कापीज़ को स्टडी करेंगे, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, थोड़ा सा हमें मज़ीद टाइम दे दें, इनकी मुलाकात और ये जो कहना चाह रहे हैं बयान बच्ची का वो फ़िलहाल रोक दें। तो बहरहाल कोर्ट ने जो है जिब्रान नासिर साहब के कहने के ऊपर जो ज़हीर साहब एक तैयारी करके आए थे, उनकी वो तैयारी धरी की धरी रह गई और वो जो है 7 नवंबर तक की तारीख़ दे दी गई है। और 7 नवंबर को अब बाकायदा इसके ऊपर दलाइल होंगे, जिरा होगी, ज़ाहिर बात है, और अदब मुकलाल दलाइल देंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर ज़हीर उस वक्त तक बाहर हुए तो वो बच्ची से मुलाकात कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर बाहर भी हुए या अंदर हुए, जो भी हुआ तो वो सूरत हाल उस वक्त पता चलेगी। सो आज जो एक मामला था मुलाकात वाला, वो तो जो है वो टल गया और वो वाला मामला 7 नवंबर पे चला गया। अब अगला मामला जो है वो है बच्ची के वालिदैन से साइकोलॉजिस्ट और साइकोट्रिस्ट का राबता करना। आपको थोड़ी सी मैं याद दहानी करा दूँ, 13 अक्टूबर को बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट ने जो है हुक्म दिया था और उसका जो है 13 अक्टूबर को ही मेरे ख़्याल से आर्डर हुआ था और 17 अक्टूबर से जो है हाई कोर्ट का ये आर्डर था। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक तो वालिदैन, और ये सवाबदीदी हम बार बार इसलिए कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट को ये दरख्वास्त नहीं थी, सिंध हाई कोर्ट ने MLO की दरख्वास्त सुनते हुए ये कहा था कि वालिदैन की मुलाकात हुई, तो बताया गया नहीं हुई मुलाकात। तो फिर सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी वालिदैन मुलाकात कर लें। सिंध हाई कोर्ट ने टोटल अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल किया था और फिर वालिदैन की जो है, वालिदैन और बच्चियों की जो बहनें दोनों हैं, उनकी मुलाकात हुई थी, आपको भी याद है। तो बहरहाल इसके साथ एक और भी सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर दिया था और बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स भी दिए थे। सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि बच्ची की वेलफेयर, बच्ची का मुस्तकबिल, बच्ची की तालीम, बच्ची शादी रखना चाहती है, उसकी शादी हुई या नहीं हुई है, हुई नहीं, शादी जो है आगे का जो उसका फ्यूचर है इस लाइफ के हवाले से, उसके हवाले से जो उसकी वेलफेयर है वो हम सब पे फ़र्ज़ है। तो इसलिए क्यों ना बच्ची का जो है
वो जैसे जिब्रान नासिर साहब का मौक़िफ़ था कि साइकोलॉजिकल और जो साइकाट्रिस्ट है साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवाया जाए बच्ची का कि वो इस पीरियड में किस ट्रामा से गुजरी है, उसके साथ क्या कुछ वाक़यात पेश आए हैं और वो इस पे क्या सोचती रही है और अब आने वाली अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती है, इसके ऊपर क्यों ना बच्ची का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवाया जाए। और वो सिर्फ तब मुमकिन है जब उसकी मुलाकात करवाई जाए कुछ साइकाट्रिस्ट से, कुछ साइकोलॉजिस्ट से, और वो अपनी रिपोर्ट तैयार करें मुख्तलिफ सवालात की रोशनी में, क्योंकि जज साहब ने भी ये सारे सवालात किए थे। बहरहाल उसके बाद जी ये 13 को ऑर्डर हुआ था और 17 अक्टूबर से ये मुलाकातें जो है वो जारी हो गई थी और ये लोग जो है मुसलसल हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाते, बच्ची से मुलाकात करते, मुख्तलिफ सवालात करते, बच्ची की उसके ऊपर रिएक्शन जो कुछ भी है, सारी बातें, ये उनका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो देख के उसके मुताबिक वो अपनी डॉक्टर्स रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब उसमें वो मरहला आ गया है क्योंकि बच्ची से वो तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो बच्ची के वालिदैन हैं, बिकॉज़ बच्ची को पैदा उन्होंने किया, पाला पोसा उन्होंने, बच्ची के जो 14-15 साल हैं वो उन वालिदैन के साथ गुजरे हैं। बच्ची की सेहत, बचपन कैसा गुजरा, उसकी मेंटल एंड फिज़िकल स्टेट क्या थी, बचपन में कहीं कुछ उसके साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आया, कोई ऐसा वाक़या, कोई उसका ज़हनी कोई मामला, कोई ऐसी चीज़ें, कोई उसका फ़िज़िकल बीमारी, कोई अंदर की बीमारी, कुछ भी, तो वो वालिदैन से पूछना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने ज़ाहिर को तो जमा 8 दिन हुए हैं ना, जिन्होंने पाला है, जिन्होंने बड़ा किया है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछना होती हैं। जो लीगल गार्डियंस हैं, जिन्होंने बच्ची को बड़ा किया है, तो डॉक्टर्स ने यही किया है, डॉक्टर्स ने रब्ता किया है और वालिदैन से जो है वो बच्ची के बचपन कैसा था, कौन से स्कूल में पढ़ी, क्या कुछ किया, बहन भाई कितने हैं, क्या क्या मामलात हैं, घर का माहौल कैसा है, घर में कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसे रहते हैं, क्या कुछ है, ये सारा। एक तो ये, दूसरा घर का माहौल कैसा है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्ची के साथ साथ वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के हवाले से कि वालिदैन जिस्मानी तौर पे फिट हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर बात है रिलेटेड टू देयर फील्ड, तो उन्होंने उस हवाले से वालिदैन की जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के हवाले से ये सवालात वालिदैन से किए हैं और वालिदैन ने जो है उसके बाकायदा तौर पे दोनों यानी माँ और बाप दोनों ने जो है उसके जवाबात उन डॉक्टर्स को दिए हैं। अब ये सारा मामला जो है ये आ गया है उन डॉक्टर्स के ऊपर और उसमें आपको पता है कि उस मुलाकात में भी जिस मुलाकात में वालिदैन ने मुलाकात की थी, एक जज साहिबा भी थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, हम आपको 12 अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि बहुत सारी रिपोर्टें बननी है। एक तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट बनानी है जो मैं आप जिक्र कर रहा हूँ, इन्होंने बच्ची का एनालिसिस करना है साइकोलॉजिकल और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन देना है। डॉक्टर्स अपना एक कंक्लूजन देते होते हैं इसके ऊपर कि जी हमने ये देखा, ये पूछा, उसका ये जवाब आया और हम ये समझते हैं कि ये मामला है। ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट राय होती है उनके। और इसके साथ साथ जज साहिबा जो गई थी जिन्होंने ये देखा था कि वालिदैन से मुलाकात, बच्ची का रिएक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, वो बच्ची अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, पढ़ना चाहती है, नहीं पढ़ना चाहती, आगे किसी के साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती, ज़हीर के साथ जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, वालिदैन के साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती, इन दोनों के साथ रहना चाहती है, इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, या किसी ऐसी जगह रहना चाहती है जो कि न्यूट्रल हो और 18 साल की उम्र में जब वो बालिग हो जाए तो किसी के साथ भी जाने का इंतखाब करे। इन सारे मामलात के ऊपर जो है ये सारा इल्म जो है, ये सारा एनालिसिस डॉक्टर्स ने अपने मामलात के ऊपर जो है वो करना है और उसके बाद कोर्ट में ये रिपोर्ट भी जमा होगी। जो अगली हेयरिंग होगी, ज़ाहिर बात है इस मामले को लेकर स्पेशली, क्योंकि आपको पता है इतनी सारी दरख्वास्तें चल रही हैं कि हमें भी बाज़ दफ़ा याद करना पड़ता है कि कौन सी दरख्वास्त कब लगी हुई थी और उसका कौन सी हेयरिंग किस तारीख को है। तो बहरहाल इसकी जब भी अगली हेयरिंग होगी, मेरे ख्याल से करीब ही है इसकी हेयरिंग भी, आई थिंक 15 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर्स को और मे भी वो भी आने वाले दिनों में है। तो उसके ऊपर डॉक्टर्स ने, जज साहिबा ने और बाकी भी जितने रेलिवेंट चीज़ें थी जो रेलिवेंट इस केस से, इस हेयरिंग से मुतल्लिक है, वो जज साहब को जमा करवाई जाएंगी। जज साहब उन रिपोर्टों को देखेंगे, जज साहिबा की रिपोर्ट को भी, साइकोलॉजिकल साइकोट्रिस्ट की रिपोर्ट को, और इन रिपोर्ट्स को देखते हुए जज साहब जो है वो उसके ऊपर फिर आगे इस मामले को लेकर देखेंगे कि जी क्या कुछ होना चाहिए, MLO होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से MLO वाली दरख्वास्त के ऊपर ही ये सारे आर्डर्स हुए थे। तो ये सारी जो है डेवलपमेंट्स हैं जो आज के इन उसमें हुई हैं। बहरहाल कोर्ट में हेयरिंग थी और कोर्ट की हेयरिंग तो नहीं उसमें हुई और वो आगे चली गई, और बाकी जो डॉक्टर्स हैं। और अब देखते हैं सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या ज़हीर बच्ची से मुलाकात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो इसलिए कि इस मुलाकात की डेट है 7 को और उसके बीच में और बहुत सारी चीज़ें जिसमें ज़मानत भी है और बहुत सारी MLO भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर कोर्ट के आर्डर्स करते हैं। क्या तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा
या सर्कमस्टांसेस तब्दील हो जाएंगे। डिपेंड करता है कोर्ट की हेयरिंग के ऊपर और उनमें आने वाले ऑर्डर्स और उनमें आने वाले फ़ैसलों के हवाले पे। तो देखते हैं इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर कोशिश होगी कि आने वाली जो उसमें है वीडियोज़ में आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करें। और अरशद शरीफ साहब के बाद जनाजा था तो उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें और मज़ीद भी आ रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।